Radhe Radhe, Shri Harivansh students, let us start a quick revision of most important questions of chapter number 7 triangles 9th class. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने चूज किया है, इन गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू ए डी एंड ए ई इक्वल टू ए सी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, देन प्रूव दैट बी सी इक्वल टू डी ई। बी सी को किसके इक्वल प्रूव करना है? हमें डी ई के प्रूव करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको टू साइड्स इक्वल गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो स्टूडेंट्स बिना देखे ही साइड एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट करके बाय सिम्प्लिसिटी ये इक्वल कराते हैं, पर ये गलत है। यहाँ पे देखिए इसको करना कैसे होगा, तो ये साइड एंगल साइड से, पर इसमें हमें कुछ जो क्वेश्चन है जो हमें एंगल गिवन है उसमें थोड़ी कमी है, पहले उस को हम करेंगे पूरा, ठीक है, फिर हम उसको एंगल को यूज करेंगे। इस एंगल को हम यूज नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, बी सी और डी ई इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो बी सी और डी ई से ट्राइंगल्स देखिए, यहाँ पे बी ए सी ट्राइंगल लेंगे और डी ई से डी ए ई ट्राइंगल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पहले आप रफली समझ लीजिए, अगर बी ए सी ट्राइंगल लेते हैं और डी ए ई ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, डी ए ई ट्राइंगल लेते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बी सी और डी ई इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन एक तो हमें बी ए इक्वल टू डी ए दे रखा है, ये ठीक है, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर ए सी हमें दे रखा है ए ई के इक्वल, ये भी ठीक है, बट जो एंगल है वो बी ए डी दे रखा है, यहाँ पे तो सी है, ठीक है, और ई ए सी दे रखा है, तो ये एंगल्स हैं जहां पे देखिए अगर हम पूरी ट्रायंगल लेते हैं बी ए सी, तो वो एंगल बी ए डी ना होके हमारे पास कितना एंगल होना चाहिए, बी ए सी होना चाहिए, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा बी ए सी, इतना एंगल होना चाहिए, ठीक है। और इधर से देखिए अगर हमने ट्रायंगल ली डी ए ई, तो एंगल है जो हमारे पास ई ए सी ना होके कितना होना चाहिए, ई ए डी होना चाहिए, यानी दोनों एंगल्स में इतनी एंगल की कमी है, ठीक है, कितनी एंगल की, डी ए सी की। अगर हम इन एंगल्स में डी ए सी बोथ साइड ऐड कर देते हैं तो ये एंगल जो बी ए डी है, जब इसमें ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो ये बी ए सी बन जाएगा, ठीक है। इधर से जो एंगल ई ए सी है, इसमें जब ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो ये ई ए डी बन जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे यूज कर पाएंगे इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। क्लियर ये बात? अब देखिए सबसे पहले हम फिर यही करते हैं, सबसे पहले देखिए एंगल बी ए डी इक्वल दे रखा है हमें एंगल ई ए सी के, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पे ऐड एंगल, कौन सा एंगल ऐड करें, डी ए सी बोथ साइड्स, ठीक है, डी ए सी ये वाला एंगल, ठीक है, ऐड एंगल डी ए सी बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, ठीक है, बी ए डी में डी ए सी, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड भी ऐसे ही करेंगे, एंगल ई ए सी है, ठीक है, इसमें क्या प्लस कर दें, डी ए सी, ठीक है। अब देखिए ये बी ए डी में जब हमने डी ए सी ऐड किया तो ये बन गया बी ए सी, क्या बन गया, एंगल बी ए सी। और यहाँ पे ई ए सी में जब हमने सी ये वाला ऐड किया, कौन सा एंगल, डी ए सी ऐड किया, ई ए सी में डी ए सी ऐड किया, तो ये बन गया ई ए डी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये वाली जो साइड है ये हटके इसकी जगह ये वाली आ जाएगी, इसमें बी ए सी बन जाएगा, और इस एंगल में ये वाली साइड हटके ए सी, ये वाली साइड आ जाएगी ए डी, ठीक है, तो ई ए डी एंगल बन जाएगा। क्लियर? अब लीजिए आप ये दोनों ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, कौन सी ट्राइंगल, डी ए ई। अच्छा ये ट्राइंगल्स भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से ही लेनी है। देखिए पहले हमने ली बी ए सी, यहाँ पे 2 का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे 1 का, तो 2 से 1 वाली साइड के पे आए, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जब दूसरी ट्राइंगल लेनी है तो डी ए ई लेंगे, 2 वाले साइन से 1 वाले पे आए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है जो इक्वल दे रखे हैं उनको ध्यान में रख के ट्राइंगल्स लेनी है, नहीं तो वो कॉन्ग्रुएंट किया हुआ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, जो गिवन है वो यूज कर लीजिए।
AC इक्वल टू AE गिवन है, ठीक है। फिर आपके पास AB इक्वल टू AD, ये भी गिवन है, ठीक है। और फिर ये वाला एंगल, एंगल BAC इक्वल है एंगल EAD के, ठीक है। प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये दो तो साइड होगी, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये क्या हो गया, एंगल। अब ये भी देखिए, ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है, देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, और ये बीच सॉरी ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये इसके बीच का एंगल हो गया, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स किससे कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं, सो ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DAE के कौन से रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से, ठीक है। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं स्टूडेंट्स, तो बाकी जो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT से, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो BC इक्वल टू DE बाय CPCT, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, करना कुछ भी नहीं है, गिवन है आपको दोनों साइड्स, तो बस एंगल में थोड़ा सा जो है कमी है, एंगल को हम एंगल DAC बोथ साइड ऐड करके वो कमी को पूरा कर लेंगे, फिर हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे, सीधा ही नहीं यूज करना कि BAD इक्वल टू EAC है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखने वाली है, बस इतना। फिर बाकी तो आपको गिवन ही है, दो साइड गिवन है, ये एंगल यूज कर लेंगे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? राधे राधे।